नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से कोरोना वैक्सीन को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है और इस बात पर काफ़ी बहस हो रही है कि क्या कोरोना वैक्सीन सक्सेसफुल हो पाएगी? क्या कोरोना वैक्सीन के लिए जो घोषणाएं हो रही हैं, वो सफल हो पाएंगी? बीते कुछ दिनों में फाइजर और बायोनेटिक और मॉडर्ना दोनों ने अपने कोविड वैक्सीन के बेहद सफल परीक्षणों की घोषणा की है। अन्य वैक्सीन पर भी काम चल रहा है, जबकि तीसरा अहम ट्रायल बेल्जियम की कंपनी जॉनसन कर रही है और इस पर ब्रिटेन में भी काम चल रहा है। अगर हम बात करें तो वैक्सीन की हमें क्यों ज़रूरत है, वैक्सीन हम क्यों चाहते हैं कि वैक्सीन बने, तो इसका एक सीधा सा जवाब है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन वापस सामान्य हो जाए और हमें सामान्य जीवन के लिए वैक्सीन की आवश्यकता है। अब भी बड़ी संख्या में लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा है। फिलहाल हम केवल अपने रहन सहन और संयम करके ही अधिक लोगों को मरने से रोक रहे हैं, लेकिन वैक्सीन हमारे शरीर में इससे सुरक्षित लड़ना सिखाएगी। यह या तो हमें पहली बार कोरोना वायरस संक्रमण होने से बचाएगी या कम से कम कोविड-19 को प्राणाघात होने से जरूर बचाएगी। तो वैक्सीन के साथ बेहतर उपचार ही कोरोना वायरस महामारी से बाहर निकलने की हमारी रणनीति हो सकती है। यदि हम बात करें कौन सी वैक्सीन के सफल होने की अधिक संभावना है, तो इसमें फाइजर बायोनेटिक की दवा कंपनी है, जिसने सबसे पहले अपने वैक्सीन के परीक्षण के अंतिम चरण में होने की जानकारी साझा की। इसके डेटा के मुताबिक यह वैक्सीन 90% लोगों को कोविड-19 महामारी होने से बचा सकती है। करीब 43,000 लोगों को इस पर वैक्सीन को टेस्ट किया जा चुका है और सुरक्षा को लेकर कोई भी चिंताएं सामने नहीं आई हैं। मॉडर्ना अपने वैक्सीन का परीक्षण अमेरिका में 30,000 लोगों पर कर रहा है और इसके मुताबिक यह वैक्सीन 94.5% लोगों को सुरक्षित कर सकता है। ब्रिटिश दवा कंपनी एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक मिलकर एक वैक्सीन विकसित कर रहे हैं। अगले कुछ हफ्तों में इसके परीक्षण के नतीजे भी आ जाएंगे। इसी बीच स्पुतनिक एक डेटा जारी किया गया है और जो उत्साह बढ़ाने वाला है। तीसरे चरण के अंतिम परिणामों के मुताबिक फाइजर का वैक्सीन भी इसी चरण में है और रूसी शोधकर्ताओं ने इसका जो कारगर होने की जो परसेंटेज बताई है वो 92% है। इसके अलावा दूसरे टीके भी हैं जो विकसित किए जा रहे हैं। आने वाले हफ्तों और महीनों के दौरान एडवांस ट्रायल पर काम कर रही अन्य टीमों के नतीजे भी आने की उम्मीद है। जॉनसन के परीक्षण में पूरे ब्रिटेन से 6,000 लोगों को शामिल करने का काम शुरू हो गया है। अन्य देश भी इसी प्रयास में शामिल हो गए हैं और यह संख्या 30,000 तक जाने की उम्मीद है। तो यह कंपनी पहले ही अपने वैक्सीन का एक बड़े पैमाने पर परीक्षण कर चुकी है, जिसमें वॉलंटियर्स को एक खुराक दी गई है। अब कंपनी यह देख रही है कि क्या 2 डोज अधिक मजबूत और लंबे समय तक चलने वाली इम्यूनिटी दे सकते हैं। कई अन्य वैक्सीन का परीक्षण भी अपने अंतिम चरण में है। इनमें चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड साइनोफार्मा और रूस के मॉस्को स्थित मेमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी भी शामिल हैं। हालांकि चीन की कंपनी सिनोवैक में विकसित एक वैक्सीन की ब्राज़ील में होने वाली परीक्षण पर एक गंभीर घटना का हवाला देते हुए इसलिए रोक दी है क्योंकि इससे एक वॉलंटियर्स की मौत हो चुकी है। तो अगर हम बात करें वैक्सीन कब तक आ पाएगी, तो फाइजर के अनुसार वो इस साल के अंत तक दुनिया भर में 5 करोड़ खुराक और 2021 के अंत तक लगभग 130 करोड़ खुराक की आपूर्ति करने में सक्षम होगा। एस्ट्राजेनेका और एक्सफोर्ड और मॉडर्ना की वैक्सीन भी जल्द ही उपलब्ध होने की उम्मीद है। तो अब सवाल यह उठता है कि अगर ये वैक्सीन आ जाती हैं, सफल रहती हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि ये वैक्सीन इनका जो सफल परीक्षण रहा है, तो इनके सफल रहने के बाद ये वैक्सीन सबसे पहले किसको मिलेंगी, तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि वैक्सीन जब उपलब्ध होगी उस वक्त कोविड कहाँ फैल रहा है और किस ग्रुप पर यह सबसे असरकारी है।
वैक्सीन किसे दिया जाना चाहिए, इसे लेकर यह कहा जा सकता है कि बुजुर्ग और उनकी देखभाल करने वाले कर्मचारी सरकार की पहली प्राथमिकता होने चाहिए। इसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारी, जैसे जो अस्पताल कर्मी हैं, जिनकी उम्र 80 की से अधिक है, उनको कोविड से सबसे अधिक खतरा है, तो उनको सबसे पहली खुराक दी जानी चाहिए। तो क्या वैक्सीन से सबकी रक्षा हो सकेगी? सवाल यह भी है। यदि इसके बारे में हम बात करें तो लोग टीकाकरण को लेकर अलग-अलग बातें कर रहे हैं। वैक्सीन का इतिहास हमें ये बताता है कि कोई भी वैक्सीन बुजुर्गों पर कम सफल होती है, क्योंकि उनके शरीर पर इम्यून सिस्टम, जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, उतना सही प्रतिक्रिया नहीं देती है। एक से अधिक खुराक इस पर काबू पा सकती है, क्योंकि यह एक रसायन जो सहायक दवा के रूप में दी जाती है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है। इसलिए माना जा रहा है कि अगर वैक्सीन ठीक तरह से काम करे और दुनिया भर की आबादी के 60 से 70% लोगों का टीकाकरण कर दिया जाए, तो यह इस संक्रमण को बढ़ने से रोकने में मददगार होगा।